जैसे केजरीवाल का एक बयान था, उन्होंने कहा था कि 500 की टिकट लेकर यहाँ दिल्ली चले आते हैं। इस पे क्या कहें? देखिए, पहली बात तो केजरीवाल जी से कहते हैं, जो एक भी आपने हॉस्पिटल बनाया हो तो आप बोलिए जो मैंने अपने फंड से बनाया है। 500 रुपये पहले तो केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ, क्या केजरीवाल जी खुद दिल्ली के हैं? दिल्ली सबकी है, दिल्ली पूरे भारत की है। हाँ जी। सुभाष झा तो यहीं के रहने वाले हैं? जी यहीं के हैं। ऐसे तो हम बेसिकली बिहार से हैं ना, कि 30 साल से यहीं पे रहे, बाई बर्थ दिल्ली में ही रहे, मतलब ऐसे बिहार से है? बिहार से। चलिए, पहला सवाल ही हम आपसे बिहार रिलेट करते हैं। केजरीवाल जी ने कहा कि 500 रुपये का टिकट ले लेके ये चले आते हैं दिल्ली, क्या कहेंगे इस पे? 500 रुपये पहले तो केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ, क्या केजरीवाल जी खुद दिल्ली के हैं? दिल्ली सबकी है, दिल्ली पूरे भारत की है। यहाँ पे ये कोई ऐसा तो नहीं कि वीज़ा लेके यहाँ पे आना पड़ेगा किसी को। तो ये कोई जो आता है यहाँ पे रोज़गार के लिए आता है, और रोज़गार के लिए आता है तो दिल्ली की इकोनॉमी में भी हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि वो दिल्ली 500 में खाली इलाज करके चला जाता है, दिल्ली की इकोनॉमी में भी हेल्प करता है। और दिल्ली जो है सबकी है। ये अगर केजरीवाल जी उस पर जाएंगे तो केजरीवाल जी खुद हरियाणा से गाजियाबाद से आए हैं, यहाँ के तो है नहीं केजरीवाल जी। तो मैं बिल्कुल इस पर आपत्ति है मेरी, ऐसा उन्हें बयान नहीं देना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, 10 साल से बैक टू बैक आम आदमी पार्टी को बुराड़ी की जनता ने वोट दिया है। क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के विधायक जी ने जो है काम किया है, मतलब क्षेत्र का विकास किया है कि सिर्फ खुद का विकास हुआ है उनका? बिल्कुल उन्होंने खुद का विकास किया है, क्षेत्र का तो कोई विकास नहीं हुआ। मैं 2-4 पॉइंट बताऊंगा। अगर पानी फ्री है तो बुराड़ी की जनता को यहाँ पर 20 रुपये 30 रुपये की बोतल की पानी क्यों खरीदनी पड़ रही है? अगर पानी फ्री है तो शीला दीक्षित की सरकार में यहाँ पर किसी को कोई पानी नहीं खरीदना पड़ता था, बिल्कुल नलके से आप पानी पी सकते थे। यहाँ पे 20-30 रुपये गैलन हर परिवार को खरीदना पड़ रहा है। दूसरी बात, एक समस्या है यहाँ पे बस स्टॉप की। पूरे बुराड़ी में कहीं आपको बस स्टॉप नहीं मिलेगा, पूरे बुराड़ी में बस स्टॉप नहीं मिलेगा। इनके जो वायदे थे कि भाई हम जमुना साफ़ करेंगे और जो है क्या कहते हैं पानी, ये दिल्ली में यूरोपियन सड़कें बनाएंगे, सड़कों का बुरा हाल है। आप इस सड़कों पे चलेंगे तो आपको सुबह योगा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, योगा सारा आपका सड़कों पे ही हो जाएगा। अगर कोई बेचारा सीरियस हालत में अगर मरीज हो तो वो ख़त्म ही हो जाएगा, वो जा नहीं पाएगा इस हॉस्पिटल तक जी। तो अच्छा, जैसे कि क्षेत्र की अगर आपने बात की कि कुछ काम नहीं किया है, 10 सालों में अरविंद केजरीवाल जी ने पूर्वांचलियों के लिए कुछ काम किया? कुछ काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हमारे संजीव झा जी पूर्वांचल के हैं, उन्होंने हमारे लिए कुछ काम नहीं किया। अब वो पूर्वांचल का नारा दे रहे हैं, पूर्वांचल को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली उन्होंने पूर्वांचल में कुछ नहीं किया, खाली अपना विकास किया। ना क्षेत्र का विकास किया, ना दिल्ली का विकास किया। दिल्ली के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया है। पूरी दिल्ली खुद ही पड़ी है, पूरा दिल्ली में प्रदूषण है, इतना धूल मिट्टी है, आप पूछे मत। यहाँ पे मतलब लोगों को कई बीमारियाँ हो चुकी होंगी अगर चेक कराएंगे तो खुद दिल्ली का विकास कुछ नहीं हुआ। दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया, और उन्होंने अपना विकास जरूर किया है। उनको देख के आप 10 साल पहले पुरानी फ़ोटो देखिए और अब की फ़ोटो देखिए, केजरीवाल जी और संजीव झा दोनों जी का विकास हो गया है। तो अब क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं? पूरी तरह बदलाव चाहते हैं। बदलाव ज़रूरत है, बदलाव इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जो केजरीवाल जी जिसके खिलाफ आंदोलन करके आए थे, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, वो कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करके आए थे। आज बाद में वही कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे हैं। वही शरद पवार जी पहले चोर थे, वही लालू जी पहले चोर थे, अब उनके साथ गठबंधन करके सरकार बना रहे हैं। तो उनकी बात में क्या विश्वास किया जाए? वो कानपुर में एक लड्डू है ना कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये केजरीवाल जी के लिए बनाया, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल जी ने ठगा नहीं। अगर केजरीवाल जी के सिद्धांत पर अडिग रहते तो जितने भी उनके फाउंडर मेंबर थे, चाहे कुमार विश्वास जी हैं, चाहे प्रशांत भूषण जी हैं, चाहे और भी जितने इनके जो पुराने फाउंडर मेंबर थे, उनको छोड़ के नहीं जाते। एक गलत हो सकता है, सारे गलत नहीं हो सकते। तो जो वादा करके आए थे ये कि भाई हम ये नहीं करेंगे, वो वही कर रहे हैं। वो कह रहे थे हम ये भ्रष्टाचारियों के साथ, इनकी फाइलें थी इनके पास, पता नहीं क्या क्या सबूत थे। अब कोई सबूत नहीं है। जिनके लिए सबूत है उनके साथ ही वो मिल गए हैं, उनके साथ सरकार। वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं सरकार के खिलाफ आंदोलन करके आए थे, वो आंदोलन करके आए थे कांग्रेस के खिलाफ। कांग्रेस उनकी मेन प्रॉब्लम था, लेकिन अब आओ कांग्रेस के साथ ही मिलकर सरकार बना लिया रहे, और वही सारे जितने भ्रष्टाचारियों की फाइल थी उनके साथ इनका उठना बैठना है। तो इन पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। बदलाव जरूरत है, और दिल्ली से क्या पूरे भारत से इनको जीरो कर देना चाहिए। ये राजनीति नहीं करने के लिए आए थे और राजनीति ही कर रहे हैं, अपनी राजनीति चमका रहे हैं। आपका नाम? चंदन झा। अच्छा, यहीं बुराड़ी के रहने वाले? जी, यहीं के रहने वाले, प्रवासी हैं। यहाँ हम लोग पिछले 25 साल से बुराड़ी के अंदर रह रहे हैं। अच्छा, ठीक है। जी। तो आम आदमी पार्टी को पिछली बार काफ़ी भारी भरकम वोट मिला था यहाँ से, तो आपको लगता है कि क्षेत्र का विकास आम आदमी पार्टी के विधायक ने किया है? देखिए, विकास की बात करेंगे तो बुराड़ी के अंदर सारी सड़कें टूटी पड़ी है। सारे नालियाँ आप देखेंगे, एक भी नाली नहीं है जिसकी सफाई हो रही हो। सब नाली जो है आपका गंदगी से भरा पड़ा है।
विकास के नाम पे। पानी के नाम पे कहेंगे तो बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक के कलर का पानी आता है। तो क्षेत्र की जनता जानती है जो कितना विकास हुआ है। और किसी भी लोगों को एक बेसिक सी ज़रूरत होती है, जो घर के साथ में बिजली और पानी, ये तो बेसिक नीड है। बिजली के लिए पिछले 1.5 साल से ये लोग भटक रहे हैं, लोगों को लग नहीं पा रहा है। यहाँ पर संजीव झा ने जितनी भी ग्राम सभा की ज़मीनें थी, उन ज़मीनों को भी उन्होंने कटिंग कर दिया, सब बेच दिया बिल्डरों के साथ मिलके। तो आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो सुविधा तो किसी को प्रोवाइड कर नहीं पा रहे हैं, कॉलोनियों पे कॉलोनियाँ काटे जा रहे हैं। अब जो अभी पहले से कॉलोनी है, यहाँ 6 लाख की आबादी पूरे बुराड़ी की है, उस पूरे 6 लाख की आबादी में एक भी हॉस्पिटल नहीं है। एक हॉस्पिटल हमारे यहाँ पे किशन त्यागी जी जो बीजेपी के विधायक थे, उन्होंने उद्घाटन किया था और वो 300 बिस्तर का बना रहे थे। इनकी सरकार आने के बाद आनंद फानन ने उन्होंने 300 को 800 बना दिया। आज पिछले 5 साल से हॉस्पिटल चालू है, लेकिन वो डिस्पेंसरी का रूप ले लिया है। वहाँ पे ना तो डॉक्टर है, ना दवाइयाँ हैं, ना ही किसी तरह का फैसिलिटी यूज है, ना कोई कार्डियोलॉजी का है, ना न्यूरोलॉजी का है, कोई इलाज नहीं हो रहा है। जितने भी मोहल्ला क्लिनिक थे सब बंद करके उस बड़े हॉस्पिटल को उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में कन्वर्ट कर दिया। तो ये इनका विकास है। स्कूल की बात करेंगे तो पूरे इलाके में पिछले 10 सालों में संजीव झा का हो गया, एक भी नया स्कूल उन्होंने नहीं बनाया है। एक जो छोटा सा ग्राउंड था उसी में उन्होंने स्कूल बनाया है, वो भी आज की डेट में पटिया का बनाया है उन्होंने। और उसकी लागत अगर कहेंगे तो 28 लाख रुपए पर कमरा है, जो कि हमारे बीजेपी की तरफ से जो एमसीडी ने स्कूल बनाए थे 8 लाख रुपए पर कमरे के हिसाब से बनाए थे, और वो 5 गुना पैसा लगाने के बाद भी पटिया बना रहे हैं। तो ये उन्होंने क्षेत्र के जनता का विकास नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ अपना विकास किया है। उनका विकास बहुत अच्छा हो रहा है और उसी विकास की सज़ा है जो लोगों को जो पता है, जो वो अभी उनकी पूरी पार्टी अभी जेल से आई है और अभी जमानत पे रिहा है। और जमानत पे आने के बाद भी वो लोग ऐसे खुशियाँ मना रहे थे जैसे कि कहीं बारात में से आ रहे हों, लेकिन शर्म आनी चाहिए उनको जनता के बीच में जाते हुए। अभी भी वो लोगों से वोट मांग रहे हैं जो केजरीवाल जी आएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, जो कोर्ट ने आदेश दे रखा है जो केजरीवाल जी कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे वो बैठ नहीं सकते, तो किस हक से वो अपने नाम पे वो वोट मांग रहे हैं? उन्हें तो चाहिए जो प्रेजेंटेटिव सीएम है उसके नाम पे मांगना चाहिए। वो अपना नाम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? एक दागी आदमी जिसको कोर्ट ने दोषी साबित कर दिया है और उसके नाम पे वो वोट मांग रहे हैं, तो ये तो सरासर पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के अलावा उनके पास कोई काम ही नहीं है। जैसे ये बताइए, जैसे केजरीवाल जी ने 10 साल में यूपी बिहार के लोगों के लिए कुछ काम किया, किसी भी फील्ड में, हेल्थ के मामले में लीजिए, राशन कार्ड का भी एक बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है, तो 10 सालों में क्या पूर्वांचलियों के लिए कुछ काम किया गया है केजरीवाल सरकार द्वारा? देखिए, मोदी जी ने कोरोना काल से ही बोला जो मैं कंटिन्यू पूरे देश को राशन फ्री देता रहूँगा, लेकिन पिछले 10 साल से दुर्भाग्य है, जब से केजरीवाल जी आए हैं एक भी राशन कार्ड नहीं किसी का बना है। जबकि 10 साल में दिल्ली में आप जानते हैं कितने ही प्रवासी आते हैं, हर साल हज़ारों लाखों की संख्या में प्रवासी यहाँ आते हैं और उनको राशन की ज़रूरत होती है शुरुआती दौर में, लेकिन उन्होंने एक राशन कार्ड नहीं बनाया। किसी भी बुजुर्ग का पेंशन पिछले 10 साल से बंद है। अभी भी आपने देखा होगा आनंद फानन में इलेक्शन के लिए उन्होंने 80,000 के करीब निकाला और निकालने के 1 घंटे के अंदर सारा फुल हो चुका था। हमारे आसपास से हमने भी बहुत लोगों को भेजा, किसी एक का भी फॉर्म नहीं भरा, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपने आदमी का भरवा रखा था पहले ही जो उनका। तो विकास के नाम पे उन्होंने कुछ भी नहीं किया है और क्षेत्र की जनता उनको सबक सिखाने वाली है। और अब आने वाले समय में देखिए बीजेपी की सरकार आएगी और सत्ता का परिवर्तन होगा, जिससे कि डबल इंजन की सरकार यहाँ बनेगी और चारों तरफ विकास होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, जैसे केजरीवाल का एक बयान था, उन्होंने कहा था कि 500 की टिकट लेकर यहाँ दिल्ली चले आते हैं, इस पर क्या कहें? देखिए, पहली बात तो केजरीवाल जी से कहते हैं जो एक भी आपने हॉस्पिटल बनाया हो तो आप बोलिए जो मैंने अपने फंड से बनाया है। जो भी हॉस्पिटल है, अगर कोई बाहर से इलाज कराने भी आता है तो केंद्र के द्वारा संचालित एम्स या सफदरजंग बड़े हॉस्पिटलों में आता है, उसका सारा मेंटेनेंस और खर्चा केंद्र उठाती है, ना कि उसके लिए केजरीवाल जी फंडिंग करते हैं। तो पहली बात तो उनको ये बयान देना ही नहीं चाहिए, जब वो फंडिंग नहीं करते तो उनका बयान ये गलत है। तो और पहले वो किसी अपने हॉस्पिटलों का हाल देख लें। एक स्ट्रेचर के लिए भी आपको 4 घंटे इंतजार करना पड़ेगा, मरीज दम तोड़ देता है, गाड़ी में बैठे बैठे स्ट्रेचर नहीं मिलता, तो और ना दवाइयाँ होती है ना डॉक्टर होता है। तो वो पहले अपने हॉस्पिटलों के हालात सुधार लें, उसके बाद वो कमेंट करें, क्योंकि ये राजधानी है, ये सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। ना ये केजरीवाल जी भी बाहर से हैं, वो खुद गाजियाबाद से आते हैं, यहाँ के नहीं हैं, तो वो उनको किसी के ऊपर भी कमेंट करने का हक नहीं है। राजधानी है सबके लिए और सबके आ सकता है और सब इलाज करा सकता है यहाँ।